गजेंद्र शेखावत ज्वाइनिंग मी राइट नाउ फ्रॉम जोधपुर। आपका अभिनंदन है शेखावत जी। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है आपसे। अशोक गहलोत ने कल न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया, एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने बोला बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनावी मोड में है इसलिए वो हिंदू मुसलमान को शांति से नहीं बैठने देगी। अब देखिए, बीजेपी चुनावी मोड में है, ये बिल्कुल सही है। और बीजेपी बिना चुनावी मोड में आए ये बीजेपी के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि पिछले 3 साल से राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया वो केवल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। और उसके चलते जिस तरह से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी है, राजस्थान में जिस तरह से अपराधी बेखौफ हुए हैं, राजस्थान जो कभी पद्मिनी के जौहर से जाना जाता था, मीरा की भक्ति से जाना जाता था, रानी हाड़ी के बलिदान से जाना जाता था, पन्ना धाय गोरा धाय के बलिदान से जाना जाता था, जो अपने बच्चों का शीश उन्होंने कटाना मंजूर किया, उस राजस्थान को इनकी इस बेशर्मी ने, निर्लज्जता ने राजस्थान को महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी बना दिया। इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय वो इस पर पर्दा डालने में जुटे हैं। राजस्थान को अबोध बालिकाओं के, छोटी छोटी बच्चियों के अगेंस्ट में गैंगरेप और दुराचार की घटनाओं का केंद्र बना दिया। राजस्थान को SC ST के प्रति अत्याचार में देश में टॉप प्रदेशों में ला करके खड़ा कर दिया। राजस्थान में अपराधी जेलों से भागने लगे, भगाए जाने लगे और पुलिस की मौजूदगी में भगाए जाने लगे। थानों में और कलेक्ट्रेट में गोलियां चलने लगी, कोर्ट में गोली चला करके गैंग वॉर्स होने लगी हैं। इस तरह से राजस्थान को जिस तरह और पहला कोई स्टेट होगा जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने स्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, उसके लिए कोर्ट ने आदेश किया और उस आदेश को लाने के लिए जिस वकील ने काम किया उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। इस तरह से राजस्थान के जो हालात खराब हुए उसके कारण से राजस्थान की जनता को इस त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए एक दिन भी जाया कि बिना अशोक गहलोत कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पार्टी का विपक्षी दल होने के नाते ये धर्म है। जी आप रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बात बोली कि जहां जहां चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी, मैं इस पे प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने करौली के समय में भी ये आरोप मढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि सवाई माधोपुर करौली से 100 किलोमीटर दूर वहां पहुंचे थे, इसलिए करौली में दंगा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या करौली में जिन लोगों ने दंगा किया था और जिसको पूरे देश ने और आपके चैनल ने कैमरा के माध्यम से देखा कि छतों पर से पत्थर बरसाए जा रहे थे, छतों पर से बड़े बड़े शिलाखंड फेंके जा रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तोड़ी और जलाई जा रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी, ये जो सब तैयारी थी क्या ये नड्डा जी के पहुंचने के स्वागत के लिए की गई थी? राजस्थान की सरकार इस तरह के अनर्गल वो दोषारोपण करना, और मैं तो इसमें हमेशा ही एक बात कहता हूँ कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं और खुद भी अपने आप को कि मैं जादूगर हूँ बड़े सम्मान के साथ में ये बात कहते हैं। लेकिन मुझे अब ये विषय समझ में आ गया है कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का जादू उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। एक सवाल और ये जादुई कला है, उसके वो माहिर हैं। गजेंद्र शेखावत, सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं गुजरात में भी हुई, दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हुई, इस तरह की घटनाएं खरगांव में भी हुई, मध्य प्रदेश के अंदर भी हुई, देश भर में ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी आजान को लेकर मौजूदा सरकार जो वहां पर है, उद्धव ठाकरे की, राज ठाकरे की और राज ठाकरे आमने सामने, देवेंद्र फडणवीस भी उनके सामने है। क्या आपको लगता नहीं है माहौल है इस तरह का देश के अंदर? ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बनाना नेताओं का काम है। देखिए, निश्चित रूप से है, और हमारा शहर जोधपुर तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। और कल हमने पूरी तरह से प्रयास किया कि किसी तरह से भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। कल जोधपुर में दंगा तो नहीं था, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जोधपुर और करौली दंगा नहीं था, वो तो केवल क्योंकि दंगा तभी होता है जब कुछ लोग मरते हैं, उनका ये डिज़ाइन और उनका ये दंगे की परिभाषा उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन जोधपुर में इस तरह की अशांति न हो, कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, उसके लिए हमने तो सड़क पर उतर के प्रयास किए।
जहां जहां लोग इस तरह से आमने सामने हो रहे थे, एग्रीवेट हो रहे थे, खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैंने सबको शांत किया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही थी। जी और आपने एक विषय के साथ में मैं अपनी बात आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं अमीश जी, वो ये है कि ये जो आपने कहा कि पूरे देश में सर्वदूर इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कहां बन रही है? जिन प्रदेशों में देश में कांग्रेस से मुसलमान दूर हो गया, जिन प्रदेशों में कांग्रेस से जो है अनुसूचित जाति जनजाति का मतदाता दूर हो गया, वहां कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए समाप्त प्राय हो गई, जीरो हो गई। ये राजस्थान में भी, और देश के जिन प्रांतों के नाम अभी आपने लिए, चाहे महाराष्ट्र होगा, चाहे गुजरात होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या दिल्ली होगा, अपने खिसकते हुए इस मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह के दंगों को प्रायोजित करके, स्पॉन्सर करके और करवाती है, अपरोक्ष रूप से उनको सपोर्ट करती है, और बाद में ताकि उनका मतदाताओं का बेस बना रहे। जी गजेंद्र शेखावत, और उसका दोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमड़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता जोधपुर में या करौली में जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस आपके पास में है, आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। सवाल है मेरा, आपने ट्वीट किया था भयबीन होए न प्रीत, इसके मायने क्या थे? ये किस संदर्भ में था? देखिए, हमने कहा कि संगठित होकर के हम सबको शक्ति के रूप में शक्ति दिखानी पड़ेगी, वरना जिस तरह का तुष्टीकरण कर रहे हैं, और सरकार को, वर्तमान पार्टी को, क्योंकि कल जिस तरह की परिस्थितियां किसको होना चाहिए और प्रीत किसको होनी चाहिए? मजहब विशेष के लोग, सुनिए, मैं सरकार को भय की बात कर रहा हूं। मैं जो है, जब कल इतने सारे लोग एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में शहर के हर एक कोने में कहीं आग लगा रहे थे, कहीं घर तोड़ रहे थे, कहीं घर में घुस करके अपमान कर रहे थे, कहीं बच्चियों के साथ में बदमाशी कर रहे थे, कहीं मंदिर तोड़ने की घटना कर रहे थे, कहीं पीठ में छुरे भौंक रहे थे, कहीं नाम पूछ करके हिंदू है इसलिए उतर के उसके हाथ पांव तोड़ रहे थे। इतनी सारी जब घटनाएं हो रही थी, उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार करने में भी तुष्टीकरण कर रही है कि गिरफ्तारी करने के लिए भी पुलिस जो है, क्योंकि हिंदू घर से बाहर निकल गया था इसलिए उसको गिरफ्तार कर रही थी। तब मुझे यह कहना पड़ा कि हमको संगठित होकर के दिखाना पड़ेगा, वरना ये पुलिस को भी भयबीन होए न प्रीत, इनको भी ये भय होना चाहिए कि हम संगठित अगर हैं तो हम किसी भी तरह की इसका काउंटर होगा कि पुलिस को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका काउंटर होगा कि पुलिस को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भय डराने की कोशिश नहीं करें, पुलिस रास्ते पर चले। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में हिंदुओं से नहीं, सब राजस्थान में अत्याचार से भय खाए। सारे जिन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को जबरदस्ती जो है इस तरह के मुकदमों में घसीटा जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी राजस्थान की सरकार और पुलिस, हम दोनों को हमने दी है। जी गजेंद्र सिंह शेखावत, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज यूजुअल, थैंक यू सो मच। आज